हाँ, अब वो सब हटाइए मोबाइल वगैरह, यहाँ फोकस करिए। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नए चैप्टर का क्या नाम है? एनिमल किंगडम। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? प्लांट किंगडम। हाँ, तो देखिए व्हाइटेकर जी ने क्या किया था? जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 5 पार्ट में। कौन कौन सा था? पहला प्रोटिस्टा था। हाँ, पहला मोनेरा था। वेरी गुड। सीक्वेंस से है, पहला मोनेरा होगा, दूसरा प्रोटिस्टा होगा, तीसरा क्या होगा? फंजाई। ठीक है। फिर क्या होगा? प्लांटी। उसके बाद क्या होगा? एनिमेलिया। ठीक है, हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी जो है वो किसको फॉलो कर रहा है? इन्हीं को। इन्होंने जैसा बताया था वैसे ही सीक्वेंस से हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। और जिस ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने जहाँ प्लेस किया था वहीं पे पढ़ रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के बारे में जानते हैं ना? प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटिस्ट है, कहने का मतलब ये यूनिसेलुलर होता है। और क्या है? यूकैरियोट है। ठीक है। जो प्रोटोजोअन्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं और क्या हैं? प्रो यूकैरियोट्स हैं। क्या हैं? यूकैरियोट्स। लेकिन इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो किससे रिजम्बल करते हैं? एनिमल से। जैसे अमीबा है, ठीक है, तो एनिमल लाइक है। पहले इसको हम कहाँ पढ़ते थे? नहीं, तो ये सब चीज़ें सिमिलर है इसलिए तो इसको प्रोटिस्टा में रखा गया है। लेकिन इसके अलावा जो है, जैसे लोकोमोशन, एनिमल्स में क्या होता है? लोकोमोशन। तो पैरामी नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अभी बता रहे हैं क्या क्या डिफरेंस है। जैसे प्लांटी में क्या होता है? प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और इसमें सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, ये मेन कैरेक्टर्स है। और भी जो डाइजेशन है, डाइजेशन अमीबा में पढ़े हैं आप लोग कैसे होता है डाइजेशन? ठीक है, वो सूडोपोडिया के थ्रू फूड को इनगल्फ करता है, और वहाँ फूड एक्यूम जाता है, और फूड एक्यूम क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये सब फीचर्स क्या है? एनिमल लाइक है ना। अमीबा क्या है? होलोजोइक। अमीबा क्या है? और ये सब क्या है? फंजाई हेट्रोट्रॉफ है। और प्लांटी क्या है? होलोफिटिक है। ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक है अमीबा। अमीबा क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। पैरामीशियम क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। तो इसलिए इनको कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा में। प्रोटोजोआ कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा में। लेकिन ये एनिमल से क्या करते हैं? रिजम्बल करते हैं। ठीक है। पहले इसको कहाँ रखा गया था? पहले हम पढ़ते थे फाइलम। पहले प्रोटोजोआ पढ़ते थे, फिर क्या पढ़ते थे? पोरीफेरा। फिर क्या पढ़ते थे? सिलेंड्रेटा। एक सीक्वेंस में पढ़ते थे। बाद में क्या किया गया? प्रोटोजोआ कहाँ रख दिया गया? प्रोटिस्टा में। ठीक है, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर आपका प्रोटिस्टा का है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स, वो किससे मैच करता है? प्रोटिस्टा से। ठीक है। तो ये किसने किया था? व्हाइटेकर ने किया था। ठीक है। तो हमने इसके पहले क्या पढ़ा? ये सब चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। मोनेरा भी पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा भी पढ़ चुके हैं, फंजाई भी पढ़ चुके हैं, और डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा था प्लांटी। तो प्लांटी में हमने क्या देखा था? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि जो प्लांट्स थे वो सबस्टेशन से क्या थे? रूट्स के द्वारा अटैच थे। जैसे कोई प्लांट है तो ये आपका क्या है? लीफ है। ठीक है। ये मान लीजिए कोई फ्लावर्स है, ये आपका स्टेम है, और ये क्या है? रूट है। तो ये एक जगह पे क्या है? स्टेटिक है। कोई गमले में कोई प्लांट या पौधा आप लगा देंगे तो पौधा क्या होगा? वहीं पे मूवमेंट होता है, उसमें प्लांट्स में मूवमेंट्स होता है। ठीक है। लेकिन लोकोमोशन नहीं होता। ठीक है। जैसे मैं लोकोमोशन कर रहा हूँ, वैसे प्लांट का भी लोकोमोशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो प्लांट्स में क्या होता है? मूवमेंट होगा। मूवमेंट। क्या कर रही हो? हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लोकोमोशन। ठीक है। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस समझ रहे होंगे आप। ठीक है। तो मूवमेंट जो हो रहा है प्लांट्स में हो रहा है, लेकिन लोकोमोशन नहीं हो रहा है। लोकोमोशन कहाँ हो रहा है? एनिमल्स में। तो प्लांट्स में और एनिमल्स में लोकोमोशन भी हो रहा है और मूवमेंट दोनों होगा। ठीक है। और दूसरी बात हमने ये देखा
कि प्लांट्स में सेल वॉल क्या आपका है, प्रेजेंट है, और एनिमल में सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि जितने भी प्लांट्स हैं उसमें सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है, और एनिमल में सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, और कोई बताइए प्लांट में जो कैरेक्टर जो आपने पढ़ा है अभी तक, कोई दिमाग? हाँ, ये सही बता रही हो, ये भी क्या आपने बताया है, सही बताया है। ये जैसे प्लांट्स जो होंगे वो क्या होंगे, ऑटो फोटोसिंथेसिस ना बोल के क्या बोलिए, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और जितने आपके एनिमल्स हैं क्या हैं, वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, एनिमल्स क्या हैं, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ, ये डिपेंड्स ऑन अदर, या कह लीजिए प्लांट्स पे। ठीक है, ये आपके डिफरेंस आ रहे हैं। एनिमल्स में देखेंगे सारे एनिमल्स क्या हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं। ठीक है, और कोई फीचर्स? ऐसे तो बहुत कहेंगे कोई। हाँ, तो ये भी मल्टी सेलुलर हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे प्लांट्स क्या थे, प्लांट्स क्या थे, मल्टी सेलुलर, और एनिमल भी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स में भी टिश्यू होते हैं, एनिमल्स भी क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। ठीक है, बस इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा कि उसमें सेलवाल होगा, इसमें सेलवाल नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। हाँ हाँ हाँ, एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन है, लेकिन जो जो लोअर एनिमल्स हैं, ये तुम हायर एनिमल्स की बात कर रही हो। जब लोअर एनिमल्स पढ़ोगे, पोरीफेरा, हाइड्रा, इसमें भी हाइड्रा में बडिंग होता है। हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग। हाँ, तो हाइड्रा एनिमल नहीं है। आप जो भी पढ़ेंगे इसमें वो सब क्या होंगे, एनिमल्स होंगे। ठीक है, तो ये है आपका प्लांट्स एनिमल्स में डिफरेंस है। डिफरेंस है तभी तो अलग अलग रखा गया है, प्लांट्स को अलग रखा गया है और एनिमल्स को अलग रखा गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कौन कौन से कैटेगरी हैं एनिमल किंगडम में। आ जाओ, खुशी आ जाओ। एनिमल किंगडम में जल्दी बैठो, एनिमल किंगडम स्टार्ट हुआ है, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, लेट में क्यों आई? तो इधर ध्यान से देखो, एनिमल किंगडम जो है वे कौन कौन से क्या क्या पढ़ना है आपको, पहले ये देखिए। सबसे पहले आपको पढ़ना है कितने आपके फाइलम्स हैं, आपको इसमें क्या पढ़ना है, फाइलम्स। तो फाइलम्स में सबसे पहले आपका है पोरी फेरा। पोरी फेरा के बाद आपका दूसरा फाइलम है सिलेंटेरेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटा को एक नाम और दिया गया है, उसे क्या कहते हैं, निडेरिया। सिलेंट्रेटा को क्या बोलते हैं, निडेरिया। हंसो मत, क्यों हंस रही हो? तीसरा क्या है, सिलेंट्रेटा के बाद आपका आएगा प्लेटी हेलमिनथीज। ठीक है, प्लेटी हेलमिनथीज, हेलमिनथीज वर्म। ठीक है, फिर आपका आएगा एसके एस्केल मिन देखिए, एसके मिनथीज। ठीक है, एसके हेलमिनथीज, इसमें आते हैं, इन दोनों में कौन आते हैं, वर्म्स। क्या आते हैं, वर्म्स जानते हैं, जो पेट में जो पेट में जो कीड़ी होती हैं, बच्चों के नहीं पेट में कीड़ी हो जाती हैं, धूल मिट्टी में जो बच्चे ज़्यादा खेलते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, वर्म्स। ऐसे स्केरिस, क्या हो गया आपका, एस्केरिस। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा है एनीलीडा। पांचवा क्या है,
एनी लीडा। और छठवां क्या है? आर्थ्रोपोडा। छठवां क्या है? आर्थ्रोपोडा। फिर क्या आपका आएगा? मोलस्का। मोलस, MOLLUSCA। मोलस्का। ठीक है। फिर आपका आएगा इकाइनो डरमेटा। ठीक है। उसके बाद आएगा हेमिकार्डेटा। ठीक है। हेमिकार्डेटा। उसके बाद आएगा कार्डेटा। हेमिकार्डेटा बाद क्या आएगा? कार्डेटा। ठीक है। ये इतने फाइलम्स आपको पढ़ने हैं, ध्यान से देख लीजिए। देखने में आपको बहुत सारे नए लग रहे होंगे या कुछ डरावने भी लग रहे होंगे नाम से। ठीक है। अ, तो लेकिन जब इसको आप पूरा पढ़ लेंगे तो सब क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। जिस चीज़ को आप जानते नहीं है वो देखने में क्या लगता है? वो तो अजीब सा लगता है। लेकिन जब उसे आप परिचित हो जाते हैं तो चीज़ आपके लिए क्या हो जाती है? नॉर्मल हो जाती है। अच्छी नहीं हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। कोई चीज़ अच्छी कब लगती है, बुरी कब लगती है? जब उससे क्या होते हैं आप? अनभिज्ञ होते हैं। अनभिज्ञ का मतलब, अनभिज्ञ का मतलब ट्रैक्ट होता है। अनभिज्ञ का मतलब कि उससे आप ज्ञात होते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं होती है। कोई चीज़ है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तभी वो आपको क्या लगती है? अच्छी या बुरी। ठीक है। अगर आप उसके बारे में जान जाएंगे तो जी आपके लिए क्या हो जाएगी? नॉर्मल। ठीक है। ये बाद में पता चलेगा आपको। ठीक है। हर चीज़ नॉर्मल ही है, मेरे का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, हर चीज़ नॉर्मल ही है। लेकिन हमारी सोच जो है नॉलेज के बेस पे ही बनती है ना। हम जिसके बारे में जितना जानते हैं उतना ही सोचते हैं। ठीक है। उसके बाद जब पूरा जान जाते हैं तो चीज़ क्या हो जाता है? नॉर्मल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे शेर है, लॉयन। तो लायन से बहुत लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि लायन के बारे में पूरी चीज़ें आप नहीं जानते हैं। हैं? नहीं डरते हैं आप लोग? देखिए, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं स्नेक को क्या रखते हैं? अपने पास रखते हैं, कभी नहीं काटता है। हाँ, तो ध्यान से सुनिए। पहला क्या है? पोरी फेरा। पहला फाइलम क्या है? पोरी फेरा। दूसरा क्या है? सिलेंट्रेटा। इसको निडेरिया भी बोलते हैं। ठीक है। निडेरिया। सी साइलेंट है, नी डेरिया। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? प्लेटी हेलमन थीज। बोलो प्लेटी हेलमन थीज बोलो। उसके बाद एसके हेलमन थीज, एनीलिडा। फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा, हेमिकार्डेटा, फिर हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। ठीक है। फिर हेमिकार्डेटा, फिर कार्डेटा। ठीक है। कार्डेटा में बहुत कुछ है। यूरो कार्डेटा है, फिर सिफेलो कार्डेटा है। ठीक है। उसके बाद फिर वर्टिब्रेटा है। ये सब चीज़ें आएंगी। तो इसको नोट कर लीजिए। ये ये सारे फाइलम्स जो है नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आ जाओ, आ जाओ। क्यों लेट हो गया आज?
बात मत करो सृष्टि, कॉपी निकालो, बुक निकालो और तुरंत फोकस करो। अभी 15-20 मिनट का लेक्चर हो चुका है, आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है, ठीक है। नया आज लेट क्यों आई? नया जब टॉपिक स्टार्ट हो रहा था पता था ना नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो फिर लेट क्यों आई? जो ध्यान से पढ़ो, जब नया चीज टॉपिक स्टार्ट होता है तो यहीं से स्टार्ट किए हैं। देखिए, जो कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो पहला लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें क्या होती हैं बताई जाती हैं, और वो नहीं क्लियर होती हैं तो हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। हमने क्या बताया है कि एनिमल किंगडम जब हमने स्टार्ट किया है तो एनिमल किंगडम में हमें क्या पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है? फाइलम्स। कितने फाइलम्स हैं एनिमल किंगडम में? ये फाइलम्स हैं। पहला क्या है? पोरीफेरा। दूसरा क्या है? सिलेंट्रेटा। फिर क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेज, एस्केल्मिन्थेज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनो, हेमी और कॉर्डेटा। ठीक है। सेकेंड वाला सिलेंट्रेटा है। ये क्या है? एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में देख लो, सिलेंट्रेटा। स्पेलिंग ठीक है, यहाँ से लिखा हुआ है सिलेंट्रेटा। हम्म एट वाला आपका इकाइनोडर्मेटा। क्या है? इकाइनोडर्मेटा। मोलस्का। मोलस्का। ठीक है, ये ऊपर लिख लो मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। टॉपिक का नाम है एनिमल किंगडम, ही है ना? तो सही चलो, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है क्या डिफरेंस है प्लांट्स में और एनिमल्स में। जैसे एनिमल्स में सेलवाल क्या होगा? एब्सेंट होगा। प्लांट में क्या होगा? सेलवाल प्रेजेंट होगा। एनिमल में लोकोमोशन होगा, प्लांट में होगा लोकोमोशन। क्या होगा उसमें? मूवमेंट। ये सब चीज होता है। बच्चों, नोट कर लिया? अब आगे देखते हैं कि इतने जो फाइलम क्लासिफाई हुए हैं वो किस बेस पे क्लासिफाई हुए हैं। इसके पहले आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन आपने क्या देखा था कि ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा थे, ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा थे और उनको पढ़ना क्या था? खुशी, तुम इधर आओ, आगे आओ। ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा थे और उनको पढ़ना क्या था? जैसे 1.7 मिलियन थे ना टोटल। नहीं, नोन वाला बता रहा हूँ। हाँ। तो इनको पढ़ना क्या था? बहुत ही मुश्किल। तो उस मुश्किल को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्लासिफिकेशन लाया गया, टॉक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन लाया गया। उसमें क्या किया गया? चीज़ों को अरेंज कर दिया गया ग्रुप में। ठीक है। तो इसमें से 1.7 से लगभग 1 मिलियंस क्या हैं? एनिमल्स हैं। 1 मिलियंस क्या हैं? ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन है? एनिमल्स ही तो हैं। 1.7 मिलियंस नोन में बता रहा हूँ। 1 मिलियंस लगभग ये एक्यूरेट नहीं है, क्या है? ऑलमोस्ट। क्या है ये? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट 1 मिलियंस जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है? एनिमल्स हैं। ठीक है। तो 1 मिलियंस कम थोड़ी है, ये भी क्या है? बहुत ज़्यादा। तो इनको भी पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनकी स्टडी करने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? क्लासीफाई किया गया।
तो अभी आपने देखा कि इतने फाइलम्स में क्लासिफाई किया गया। उसके बाद ये हम देखते हैं कि क्या किस किस बेस पे क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो लिखिए क्राइटेरिया, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। देखिए वही चीज यहाँ भी आ रहा है, आपने पढ़ा था व्हाइटेकर क्लासिफिकेशन, पंजाई का पढ़ा था, और किसका पढ़ा था, एलेगी का पढ़ा था। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था, किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, एलेगी को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया था, पिगमेंट्स। पंगाई को हाँ ये सदारी, हाइफी का स्ट्रक्चर, और भी फैक्टर्स हैं लेकिन हाइफी का स्ट्रक्चर मेन है। ठीक है, तो वैसे एनिमल्स को भी कुछ क्राइटेरियाज को लेकर के क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है, हाँ पहले देख लो, सीक्वेंस से देख लो, अरेंजमेंट ऑफ सेल। पहला क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेल। अरेंजमेंट ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ, हाँ किस फॉर्म में, टिश्यू है कि सेल है, टिश्यू बनना है कि नहीं बनना है, ऑर्गेन बनना है कि नहीं बन रहा है, अभी देखेंगे। पहले देख लीजिए क्या क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद आपका आ गया, ये क्या बता रही थी तुम, सिमेट्री। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बेस पे क्लासिफाई किया गया है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब ये होता है, हम्म, हाँ ये कुछ कुछ सही बता रही है। जैसे ये आपका ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम बीच से डिवाइड करें, ठीक है, तो दोनों हाफ इक्वल पार्ट्स में क्या होंगे, दोनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो दोनों पार्ट्स इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, इसमें क्या है, सिमिट्री। इसमें क्या है, अब कोई स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, तो इसको हम कभी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कहीं से भी काटेंगे तो इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा आपका एसिमेट्रिक, क्या होगा ये, देखिए हर चीज को समझते हुए चलिए तो आगे आसान हो जाएगा सब चीजें। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है, तो किसी चीज को अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल है। और कहीं से भी अगर हम इसका सेक्शन काटें और इक्वल पार्ट्स नहीं मिले तो क्या होगा, ये एसिमेट्रिकल। जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी को अगर बीच से सेक्शन काटा जाए तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, एक सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें, क्या सिमेट्री प्रेजेंट है। बहुत सारे एनिमल्स हैं उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक। उसके बाद तीसरा क्या होगा, तीसरा सीलोम। एक टर्म आएगा, वही पढ़ेंगे आप, सीलोम। सीलोम जानते हैं आप लोग, दिवानसी, तुम क्यों, तभी से तुम क्यों बात कर रही हो, इधर फोकस करो। अच्छा अच्छा, तो इसको सीलोम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीलोम। अभी बताएंगे सीलोम क्या होता है। उसके बाद अगला क्राइटेरिया आपका है, सीलोम के बाद नोटोकार्ड, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, नोटोकार्ड। ये चार क्राइटेरिया हो गया, और लिख लीजिए। नोटोकार्ड के बाद आपका हो जाएगा डाइजेस्टिव, डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन ले लीजिए। फिर आपका क्या हो गया, सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरिया है, ये सब नोट कर लीजिए। हाँ सेगमेंटेशन भी है, लिख लो सेगमेंटेशन भी क्या है। सब बताया जाएगा, अभी ध्यान रखो, अब एक एक करके आएगा, इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन भी लिख लीजिए, सारे क्राइटेरिया नोट करिए। और कोई क्राइटेरिया है बेटा, और कोई क्राइटेरिया है, नहीं नहीं वो उतना सा देखो आगे जो दिया हुआ है, बस इतना ही है ना, ठीक है। देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है एनिमल के बारे में, वो बेसिक है, उसको पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद मॉड्यूल पे देखेंगे क्या दिया हुआ है। हम्म, नहीं तो यहाँ इसमें है, कंटेंट में है मॉड्यूल।
नोट कर लिए खुशी? तो ये सारे क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पे हम क्या करते हैं, एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहला क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेल। अरेंजमेंट ऑफ सेल, ठीक है। या कह सकते हैं इसको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखिए अगर एक सेल है किसी एनिमल में, केवल एक सेल है तो उसे क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर। किसी एनिमल में बस एक सेल है तो उसे क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर, ठीक है। और बहुत सारे सेल्स हैं तो क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। और ये बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, ठीक है, टिश्यू बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, जब बहुत सारे सेल्स जो हैं, लेकिन कंडीशन है उसके लिए, क्या है, कंडीशन है, जब बहुत सारे सेल, मल्टीपल सेल क्या करें, सेम फंक्शन को परफॉर्म करें, ठीक है। सिमिलर सेल जब मिल करके क्या बनाए, सेम फंक्शन को परफॉर्म करें तो उसे क्या कहेंगे, टिश्यू, ठीक है। अगर सारे सेल्स मिलकर सेम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ये मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन ये टिश्यू होगा इसमें नहीं। यहाँ पे भी टिश्यू नहीं बना है, टिश्यू कहाँ बना है, यहाँ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सेम फंक्शन, ठीक है। और ये सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है नहीं, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेन, ठीक है। और ऑर्गेन से क्या बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। और ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनेगा, बॉडी, ठीक है। हाँ बहुत सारे बॉडीज, पूरा एक बॉडी बनेगी, एक बॉडी बनेगी। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें इंटायर तो उसमें बहुत सारी बॉडी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बन गया आपका फाइनली, बॉडी। तो आपको अगर देखिए मान लीजिए एक सेल है तो यूनिसेलुलर, ठीक है। अब बहुत सारे सेल हैं तो क्या होगा, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब, लेकिन इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ही होगा, क्या होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू नहीं बना हुआ है, ठीक है। इसमें सेल्स क्या होते हैं, लूज अरेंज, इसको क्या कहते हैं, लूज, लूज अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे टिश्यू बन गया है इसलिए इसे क्या कहते हैं, टिश्यू लेवल। यहाँ पे बॉडी क्या हो जाएगी, टिश्यू लेवल। उसके बाद ऑर्गेन लेवल, उसके बाद क्या होगा, ऑर्गेन सिस्टम लेवल, फिर क्या हो जाएगा, ऑर्गेन सिस्टम लेवल हो गया तो बॉडी लेवल हो ही गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही ये बॉडी आपका स्टार्ट हो जाता है, पहले जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं उनके बॉडी क्या है, यूनिसेलुलर, जैसे प्रोटोजोआ, ठीक है, वो कहाँ पे आता है, प्रोटिस्टा में। उसके बाद आपके मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन वो अरेंज नहीं है सिस्टमेटिक्स, और वो सेम फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, सेलुलर लेवल। इसमें बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन यहाँ पे टिश्यू नहीं बना है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सेलुलर लेवल, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे सेल्स मिलके जब टिश्यू बना लेते हैं तो क्या कहते हैं उसको, टिश्यू लेवल, ठीक है। तो बहुत सारे एनिमल्स क्या हैं, टिश्यू लेवल पे हैं। तो एग्जांपल देख लीजिए, इसमें क्या हो गया आपका, प्रोटोजोआ। एग्जांपल लिख लीजिए नीचे, इसमें क्या होगा, पोरी पेरा। मल्टी सेलुलर या सेलुलर लेवल में क्या आएगा, पोरी पेरा। एग्जांपल लिखिए, हेडिंग डालिए, एग्जांपल लिखिए, प्रोटोजोआ। और इसमें लिखिए पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद क्या आता है, सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा होगा या निडेरिया क्या होगा आपका, टिश्यू लेवल, सिलेंट्रेटा, क्या होगा ये, सिलेंट्रेटा, या क्या होगा, निडेरिया। निडेरिया क्या होगा आपका, टिश्यू लेवल होगा, ठीक है। उसके बाद
पहले इतना नोट करिए। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, पहला देखिए, सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब, हाँ, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है सेलुलर लेवल, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करेगा तो क्या होगा आपका? सेलुलर लेवल होगा। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे आपको? पोरी पेरा। उसके बाद आपका आएगा टिश्यू लेवल। क्या आएगा? टिश्यू लेवल में एग्जांपल क्या होगा? निडेरिया। निडेरिया को ही क्या कहते हैं? सिलेनरेटा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा? ऑर्गेन लेवल। ऑर्गेन लेवल के बाद इसके बाद क्या आएगा आपका निडेरिया के बाद? प्लेटी हेलमन थीस। क्या आएगा? प्लेटी हेलमिन थीस। और उसके बाद आपका, हाँ, उसके बाद जो भी होंगे ऑर्गेन सिस्टम में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? ऑर्गेन सिस्टम। ठीक है, कहाँ से? एसके से कोर्डेटा तक। ये नोट करिए, एक सीक्वेंस से है, याद हो जाएगा आपको। सबसे जो स्टार्टिंग वाले हैं पोरीफेरा है, वो क्या होगा आपका? सेलुलर लेवल। निडेरिया क्या हो जाएगा? टिश्यू लेवल। ठीक है, प्लेटी एल्मंथीज क्या हो जाएगा? ऑर्गेन लेवल। और उसके बाद एसके एल्मंथीज से जो भी होंगे सब क्या हो जाएंगे? ऑर्गेन सिस्टम लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है खुशी? ऑर्गेन लेवल का मतलब क्या हुआ? हमने लिखा है प्लेटी एल्मंथीज ऑर्गेन लेवल, इसका मतलब क्या हुआ? हम्म, इसके बॉडी में कहने का मतलब ऑर्गेन होगा। प्लेटी हेलमिंथेस के बॉडी में क्या होगा? ऑर्गेन। ऑर्गेन का मतलब, ऑर्गेन का मतलब किडनी, लीवर, ये सब क्या है? ऑर्गेन है। ठीक है, हम्म, ऑर्गेन सिस्टम में लिखा हुआ है इसके एलमंथीस से कॉर्डेटा में जो भी एनिमल हैं, इसके बाद जो भी एनिमल्स हैं किस में आएंगे? ऑर्गेन। ऑर्गेन सिस्टम का मतलब क्या हुआ बताओ प्रीति? हम ये कर रहे हैं कि कॉर्डेटा जो है वो ऑर्गेन सिस्टम में आता है, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेन सिस्टम वाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं पता है? तुम बताओ। नहीं तो ऑर्गेन्स उसमें बड़ी बन रही है, प्लेटिल मंथीज में है। ऊपर प्लेट, नहीं तो ऑर्गेन लेवल और ऑर्गेन सिस्टम लेवल में क्या अंतर है? बताओ। मैं क्या बोली, फिर से बोलो। हम्म हम्म हम्म। हाँ, थोड़ा थोड़ा सही कर रही हो। सिंपल लैंग्वेज में ये कह रहा हूँ कि ऑर्गेन का मतलब सिर्फ लीवर, ऑर्गेन का मतलब सिर्फ लीवर या सिर्फ किडनी। लेकिन हम कहें एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम क्या बोलें? एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो क्या हो गया वो? ऑर्गेन सिस्टम। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम कहें ऑर्गेन, तो ऑर्गेन का एग्जांपल क्या हुआ? ध्यान से सुन लो, क्या होगा? किडनी ले लो, क्या होगा? किडनी। लेकिन जब हम बात कहें ऑर्गेन सिस्टम की, तो ऑर्गेन सिस्टम में क्या क्या आएगा? स्किटी सिस्टम ले लो, किडनी है ना, तो क्या ले लो? तो उसमें क्या क्या आएगा? किडनी तो आया आएगा, ऑर्गेन सिस्टम में किडनी तो आया आएगा, और क्या आएगा? नहीं, लिवर। और क्या होता है? यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, और यूरेटर भी, और क्या होता है? यूरेटर। और क्या होता है? यूरेथ्रा। ठीक है, और क्या होता है? हाँ, वो सब आ जाएंगे।
तो ये पूरा सिस्टम मिला करके क्या कहेंगे आप, ऑर्गेन सिस्टम। इसमें ग्लैंड्स भी आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ग्लैंड्स भी। ठीक है, तो सिस्टम का मतलब क्या हुआ, उसमें बहुत सारे ऑर्गेन्स आ जाएंगे। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो हार्ट क्या है, एक ऑर्गेन, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आएगा, हार्ट भी आएगा, आर्टरी भी आएगा, और क्या आएगा, वेन्स भी आएंगे। तो सब मिलके क्या कर रहे हैं, एक वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए वो क्या है, सिस्टम है, ऑर्गेन सिस्टम। तो ऑर्गेन सिस्टम समझ में आया, बताओ ऑर्गेन सिस्टम क्या है। हाँ, किसी एक काम को परफॉर्म करे, ठीक है। तो प्लेटी हेलमनथीस तक ऑर्गेन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। कहने का मतलब इसमें स्क्रीटरी ऑर्गेन होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें स्क्रीटरी ऑर्गेन होता है लेकिन स्क्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। कहने का मतलब इसमें किडनी लाइक स्ट्रक्चर होगा लेकिन यूरिनरी ब्लैडर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, यूरेटर नहीं होगा। हाँ, ठीक है। तो एक सिंपल सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, पूरा आपका सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। पर जानते क्या क्वेश्चन आता है, ऑर्गेन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन, चार ऑप्शन, पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटिलमेंथेज और एस्केलमेंथेज। ये जी हो गया। नहीं, सिंगल अकेला नहीं पूछता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे। उसमें आपका सिमिट्री भी होगी, उसमें आपकी क्या होगी, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, क्वेश्चन आता है उसमें खिचड़ी बना दिया जाता है चार पांच चीजें मिला करके, उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा। तो ये जानेंगे तभी तो सही करेंगे, ठीक है। और हाँ, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा होता है पोरीफेरा में, पोरीफेरा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर लेवल है, क्या है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल नहीं है, क्या है, सेलुलर लेवल, ठीक। तो ये हो गया आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पहला क्राइटेरिया। समझ में आया सबको, कोई कंफ्यूजन। अब दूसरा आते हैं, दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं क्या है, बताओ सृष्टि, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, सिमेट्री। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, सिमेट्री का मतलब बताया, समझ में आ गया। अब सिमेट्री आपके कई तरह के होते हैं, सिमेट्री क्या होते हैं, तीन तरह के देखा गया एनिमल्स में। पहला क्या होता है, एसिमेट्रिकल, दूसरा क्या है, रेडियल सिमेट्री, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। तीसरा क्या है, बाइलेटरल, ठीक है, ठीक हो गया। एसिमेट्रिकल, रेडियल और बाइलेटरल, मेनली तीन तरह का देखा गया है। और भी सिमेट्रीज होती हैं, लेकिन आपको एनिमल किंगडम में क्या पढ़ना है, तीन टाइप की सिमेट्री पढ़नी है, एसिमेट्रिकल, रेडियल और बाइलेटरल, ठीक है, नोट करो। तो एसिमेट्री का मतलब आप नाम से जान सकते हैं कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको किसी भी प्लेन से हम काटें तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाए, ठीक है, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाए तो क्या होगा, एसिमेट्रिकल, ठीक है। और तो यहां पे पॉइंट लिखिए, लिखिए, नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, ठीक है, इन एनी प्लेन, ठीक है। किसी भी प्लेन से हम इसको अगर कट करें तो दो इक्वल में ये डिवाइड्स नहीं होगा। ये पॉइंट लिखिए नीचे, नॉट डिवाइडेड, लिखिए नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ इन एनी प्लेन, ठीक है, लिख ली। अब इसमें लिखिए, देखिए कोई सा स्ट्रक्चर है, जैसे ये मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है, क्या है, ये, ठीक है। तो इसको इसको कहते हैं सेंट्रल एक्सिस, क्या कहते हैं इसको, सेंट्रल एक्सिस। तो इसको कहीं से भी काटेंगे, अगर इसको यहाँ से काटेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, हो जाएगा ना। अगर यहाँ से काटेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे प्लेन में काटेंगे तो भी, किसी भी प्लेन से काटेंगे अगर वो सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है तो क्या होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, रेडियस फील्ड। तो इसमें लिखिए, इसमें मेन पॉइंट लिखिए, डिवाइड्स इन इक्वल पार्ट्स इन एनी प्लेन,
इन एनी प्लेन passing through सेंट्रल एक्सिस। क्या लिखिए? पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस। अगर वो सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है तो क्या होगा? वो आपका इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, लिखा। और तीसरा क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री। ये दोनों के बीच का है। इसको क्या कर सकते हैं कि एक ही उससे, जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये मान लिया ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इसको इस एक्सिस से अगर काटे हम तो ये क्या होगा? दो इक्वल प्लेन्स में डिवाइड हो जाएगा। कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसको आप सिर्फ एक प्लेन से काट सकते हैं इक्वल पार्ट्स में, उसे क्या कहेंगे? बाइलेटरल। लिखिए, सिमेट्री इन विच बॉडी डिवाइड्स टू इक्वल पार्ट्स इन ओनली वन प्लेन। ठीक है, तो केवल वन प्लेन से और पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस। तो इधर ध्यान से देखिए, ये कौन सी सिमेट्री है? देख के बताओ। हाँ, ये बाइलेटरल सिमेट्री है। ध्यान से देखिए, ये क्या आपका है? सेंट्रल एक्सिस। तो यहां से अगर इसको इधर ध्यान दीजिए, इधर से आपको इसको अगर कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, नहीं होगा? अब ये वाला एक्सिस लीजिए, यहां से करिए तो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, यहां से करेंगे तो भी क्या होगा? दो पार्ट्स में। तो अगर सेंट्रल एक्सिस से पास करते हुए कोई भी आप कट कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या हो गया? ये रेडियल सिमेट्री। ठीक है, ये हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा। ये ये प्लेन समझ में आ रहा है? ये एक प्लेन है। क्या है ये? प्लेन। ये प्लेन समझ में आ रहा है? जैसे आपकी बॉडी है तो एक प्लेन ये है और एक प्लेन क्या होगा? ये। ऐसे भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्लेन क्या होगा? ये होगा। तो इसमें इसमें भी दिखाया गया है कि एक प्लेन आपका ये है सामने वाला, और एक प्लेन क्या है? इधर से काटा गया। एक प्लेन क्या किया गया है? इधर से। जैसे इधर देखिए, ये आपका हाथ है, तो एक ऐसे काट सकते हैं, और कैसे काट सकते हैं? ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। और कैसे काट सकते हैं? ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। तो सारे ये एक प्लेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लेन। तो ये कौन सी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री। ठीक है। और ये क्या आपकी है? यहां से देखिए, ये केकड़ा है, इसको कहते हैं क्रेब। क्या बोलते हैं इसको? क्रेब। किंग क्रेब। इसको कभी देखा है? कभी नहीं देखा है? पानी वानी में घूमते रहते हैं। तो इसको क्या बताइए, ये का सेंट्रल एक्सिस इसको हम अगर कट करें तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और यहां से कट करें तो डिवाइड होगा दो पार्ट्स में? नहीं, क्योंकि ये वाला क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो इसको सिर्फ एक प्लेन से आप दो पार्ट्स में कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? बाई लेटरल सिमेट्री। ठीक है। ये बताइए, हमारी हम हम्म कहाँ से? हाँ हाँ, तो सेंट्रल एक्सिस से पास होगा ना, और प्लेन, एक प्लेन में कट करेंगे और सेंट्रल एक्सिस से। कहाँ देख रही है? नहीं होगी, ध्यान से देखो। देखिए, ये बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे है, ये क्या आपका है? ऐसे है, ठीक है। इसमें कौन सी सिमेट्री है? रेडियल। ये आपका सेंट्रल एक्सिस है, तो इस सेंट्रल एक्सिस जब आप कट करेंगे तो ये क्या होगा? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और सेंट्रल वो रख लीजिए, एक और प्लेन। ये आपका एक प्लेन है ना, एक प्लेन क्या होगा?
ऐसे, एक प्लेन कहाँ जाएगा, ऐसे। जब इसको ऐसे काटेंगे, जैसे आपने एक पहला एक कैसे कट किया, ऐसे, और ये क्या करिए दूसरे प्लेन्स में, जब दूसरे प्लेन्स में कट करेंगे, कंडीशन क्या है, सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए, तो भी क्या होगा आपका, दो पास में डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ से नहीं, जैसे ये नहीं, आप ये से कट कर रहे हैं ना, यहाँ से कट करेंगे तो दो अनइक्वल पास हो जाएगा, इधर ज़्यादा हो जाएगा इधर कम हो जाएगा, लेकिन ये सेंट्रल एक्सिस से पास नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया बाइलेटरल सिमेट्री, और ये क्या हो जाएगा आपका, रेडियल सिमेट्री। अब एक क्वेश्चन बताइए, हमारी बॉडी कैसी है, देख के बताइए, रेडियल सिमेट्री है कि बाइलेटरल सिमेट्री है कि एसिमेट्रिकल है। क्यों रेडियल है, जैसे पहले काट कट करके देखिए, सेक्शन काटिए, हमारी बॉडी है, एज्यूम करके देखिए, ठीक है। तो यहां से अगर कट करते हैं तो इक्वल पास में कट जाएगा, एक प्लेन तो पकड़ लिया आपने, एक प्लेन ऐसा है जिससे क्या हो सकता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और से हाँ, तो एक प्लेन हो गया तो बाइलेटरल सिमेट्री हो गई। और रेडियल कब होगा, जब कोई और हो, तो सर्च करिए क्या कोई और ऐसा है उसकी सेंट्रल एक्सिस से पास हो और दो पास इक्वल पास में डिवाइड हो जाए, नहीं है ना। हाँ, तो क्या होगा, सही बता रही है, क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री। अब समझ में आ गया, तो हमारी बॉडी में क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है। तो इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं, क्या आते हैं, एग्जाम्पल्स, इसमें कौन सी सिमेट्री है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स नोट करिए, ए सिमेट्री में लिखिए स्पंज, क्या लिखिए, स्पंज में क्या है, एसिमेट्रिकल। स्पंज को कहीं से भी कट करेंगे तो इक्वल पास में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब रेडियल सिमेट्री की बात आती है, तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, और यहाँ पे एडल्ट लिखिएगा, और सिलेंट्रेटा, और क्या है, टीनोफोरा, तीनों एग्जांपल लिख लीजिए, ये बहुत एग्जाम में आता है, तीनों एग्जांपल्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट। केवल एग्जांपल लिखिए आप। फिर देखिए बाइलेटरल सिमेट्री, फिर क्या आपका है, बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें क्या है, प्लेटी हेलमंथीज और टू कार्डोड, सब जितने भी आएंगे, देखिए हमने बताया ना ह्यूमंस क्या है, बाइलेटरल, तो कार्डेटा किस में आएगा, ह्यूमन क्या हो गया बाइलेटरल सिमेट्री। हम्म, एग्जाम्पल लिख लिया। अब एक पॉइंट नोट करिए, नीचे नीचे एक पॉइंट लिखिए, इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्मेटा में एडल्ट में आपने क्या देखा है, कौन सी सिमेट्री है, सिस्टी, रेडियल, ठीक है। लेकिन इसमें एक लार्वा भी बनता है, क्या बनता है, लार्वा, लार्वा जानते हैं, पढ़ेंगे लार्वा के बारे में, एनिमल किंगडम में ही पढ़ेंगे। तो लार्वा जो है उसमें क्या होता है, बाई लेटरल सिमेट्री। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, अगर लार्वा दिया हुआ है, इकाइनोडर्मेटा का अगर लार्वा है तो क्या होगा, बाईलेटरल सिमेट्री, और अगर एडल्ट है तो क्या होगा, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अब भूल जाए तो कैसे याद रखेंगे, लार्वा में एल है, लार्वा में क्या है, एल, और बाईलेटरल में क्या है, एल, ठीक है। हमने ये लिखा है कि इकाइनोडर्मेटा में, किसमें, इकाइनोडर्मेटा में, फिर से देखिए, इकाइनोडर्मेटा में, एडल्ट में, और कहा, लार्वा में, दोनों में सिमेट्री क्या होती है, डिफरेंट होती है, एडल्ट में होती है रेडियल, और लार्वा में क्या होती है, बाइलेटरल, यही लिखा है, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है
कि इन काइनोडर्मेटा लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री और एडल्ट में क्या रेडियल, फिर लिख देगा कि दोनों में रेडियल, फिर क्या लिख देगा दोनों में बाइलेटरल। ओके, ये हो गई आपकी सिमेट्री। सिमेट्री समझ में आई? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखना है कि कौन फाइलम में कौन सी सिमेट्री होती है। तो स्पंज में क्या होती है? एसिमेट्री। स्पंज का मतलब पोरीफेरा, जितने भी पोरीफेरा वाले हैं एग्जाम्पल स्पंज, वो क्या होगा? एसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा? रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री कहां पाया जाएगा? टिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में एडल्ट। ये तीनों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीनोफोरा का कई बार पूछा गया है, टिलेंट्रेटा कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल्स किसके हैं? रेडियल सिमेट्री के। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री में प्लेटी हेलमंथीज के बाद जितने भी एनिमल्स आएंगे वो क्या होंगे? बाइलेट। कौन कौन से एनिमल आएंगे प्लेटी हेलमंथीज के बाद? एचके हेलमंथीज, और कौन आएगा? एनिलिड्स, हाँ आर्थ्रोपोड्स, हाँ। तो जितने भी हैं सब क्या हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। हाँ पूछिए। हम्म। हाँ हाँ, नहीं दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसमें कार्डेटा जो है ऑर्गेन सिस्टम पाया जाएगा। उसमें क्या पाया जाएगा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसमें जैसे डाइजेशन है तो एलिमेंट्री कैनाल भी पाया जाएगा। ठीक है, और एलिमेंट कैनाल से ग्लैंड भी पाए जाएंगे। ठीक है, पेनक्रियास भी पाया जाएगा। तो सब मिला के क्या बनाएंगे? एक सिस्टम। ठीक है, ये भी एक एडवांस कैरेक्टर है। और सिमेट्री का मतलब क्या हुआ है कि आप उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उसमें सिमेट्री है कि नहीं है। आप सिमेट्री का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि उसको आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों को अगर जरूरी नहीं किसी के बॉडी में अगर सिस्टम पाया जा रहा है तो उसमें सिमेट्री हो या ना हो, इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कुछ समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। अब बताओ कौन बताएगा? खुशी बताओ, डॉग में कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी? बाइलेटरल, हाँ वेरी गुड। क्यों पाई जाएगी बाइलेटरल? हाँ, एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। बहुत अच्छे, चलो आगे समझ में आ गया है। तो सिमेट्री के बाद दूसरा हो गया का सिमेट्री, और तीसरा क्या आपका करेक्टर है? बताओ सृष्टि, तीसरा क्या बताया था? सीलोम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज मैं जो भी बता रहा हूं ये बहुत बेसिक है और इंपॉर्टेंट है। तो सीलोम में देखिए, सबसे पहले सीलोम में ये देख लीजिए कि हमारे बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी है तो उसमें कितने लेयर पाई जाती है? 3 लेयर। एम्ब्रियोनिक, कौन कौन सी है? हाँ, पहले आपका एक्टोडर्म है, फिर क्या है? मीजोडर्म। ठीक है, फिर क्या है? एंडोडर्म। ठीक है, हमारी बॉडी जो बनी है 3 जर्म लेयर से बनी है, जिसे एम्ब्रियोनिक लेयर कहते हैं। वो कौन कौन सा? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और क्या है? एंडोडर्म। ठीक है, तो जो बाहरी लेयर है उसे कहते हैं एक्टोडर्म, और जो अंदर की लेयर उसे क्या कहते हैं? एंडोडर्म, और बीच की लेयर उसे क्या कहते हैं? मीजोडर्म। ठीक है, तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी इन्हीं से बने हुए हैं, जैसे लीवर, किडनी, ये सब क्या बने हुए हैं? इसी लेयर से बने हुए हैं। कुछ ऑर्गन्स एक्टोडर्म से बने हुए हैं, कुछ ऑर्गन्स कहाँ से बने हुए हैं? मीजोडर्म से, और कुछ ऑर्गन कहाँ से बने हुए हैं? एंडोडर्म से। ठीक है, तो ये टिश्यू में देखेंगे, जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कौन से ऑर्गन किस से बने हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि हम लोगों में क्या है? तीनों लेयर प्रेजेंट है। हमारे बॉडी में क्या है? तीनों लेयर प्रेजेंट है। कौन कौन से लेयर? एक्टोडर्म, और क्या है? मीजोडर्म, बात मत करिए, और तीसरी लेयर क्या है? एंडोडर्म। तीनों लेयर क्या है? प्रेजेंट है।
किसके बॉडी में? हमारे बॉडी, एडवांस हम लोग हैं इसलिए हमारे बॉडी में तीनों लेयर प्रेजेंट है। लेकिन जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं तो उसमें क्या है, तीनों लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। जैसा एग्जांपल देख लीजिए, ये आपका है, ये एनिमल लिया गया है, ये मान लीजिए आपका वो है निडेरिया। क्या है निडेरिया का मतलब? सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि सबसे बाहर कौन सी लेयर है, ये वहाँ वाली लेयर क्या है, एक्टोडर्म। ठीक है, और ये नीचे क्या है, मीजोग्लिया, और अंदर क्या है, एंडोडर्म। इसमें दो ही लेयर है, एक्टोडर्म और क्या है, एंडोडर्म। ये मीजोग्लिया मीजोडर्म नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर है जो बीच में प्रेजेंट है, अनडिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको मीजोग्लिया कहते हैं। तो ये एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं है। ठीक है, तो इसमें दो ही लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। हाँ, तो पहले ये वाला देख लीजिए। तो इसमें क्या है, मीजोडर्म अब्सेंट है। मीजोडर्म क्या है, ठीक है, मीजोडर्म के जहाँ पे क्या है, मीजोग्लिया। ठीक है, मीजोग्लिया कोई एम्ब्रियोनिक या जर्म लेयर नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें किस में होता है, ये निडेरिया या सिलेंट्रेटा में। ठीक है, दो ही लेयर पा जा रहा है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, और उसके बाद जो है जैसे प्लेटी हेलमिंथीज से और क्या कॉर्डेटा तक, सब में क्या होते हैं, तीन लेयर। सबसे बाहर क्या होगा, एक्टोडर्म, उसके बाद क्या होगा, मीजोडर्म। ठीक है, और सबसे अंदर क्या होगा, एंडोडर्म। ठीक है, तो जैसे प्लेटी हेलमिंथीज हो गया, कॉर्डेट्स हो गए। ठीक है, इसमें इसके बीच में आर्थ्रोपोड्स आएंगे, और कौन आएंगे, इकाइनोडर्म्स आएंगे, और हम लोग भी आएंगे इसमें, कार्डेटम क्या आएंगे, हम लोग भी। तो सब में क्या है, थ्री लेयर प्रेजेंट है। कौन कौन से लेयर हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, ये लेयर कब बनते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ठीक है, और इन्हीं से क्या होता है, सारे ऑर्गेन्स बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऐसे एनिमल्स जिसमें तीनों लेयर प्रेजेंट हों उसे क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ऐसे एनिमल जिसमें सिर्फ दो लेयर प्रेजेंट उन्हें क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक, इतनी बात। क्या पूछ रही हो बताओ? हाँ, डिप्लोब्लास्टिक ही है। जैसे आपका निडेरिया क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। और उस बहुत सारे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं कि उसमें अभी जर्म लेयर्स बने ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें ये टर्म आएगा ही नहीं। ठीक है, ये डिप्लोब्लास्टिक टर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ है, निडेरिया से। डिफरेंस निडेरिया से, प्लेंट्रेटा से डिप्लोब्लास्टिक टर्म स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी आगे बता रहे हैं, समझ में आएगा। हाँ हाँ, जो पोरिफेरा है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। लेवल क्या, हाँ एक लेयर होगी। हाँ, तो उसको कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं दिया गया है। लेयर एक्टोडर्म मीजोडर्म का स्टार्ट कहाँ से हुआ है, सिलेंट्रेटा से या निडेरिया से। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया ना? अब देखिए, अब देखते हैं सीलोम क्या होता है। ये बात समझ में आ गई ना? तो सीलोम में क्या होता है, कोई बॉडी देखेंगे जनरली, क्या देखेंगे, कोई अगर बॉडी आप देख रहे हैं
तो बॉडी आपको जनरली ऐसे दिखाई देगी। मैं बात कर रहा हूँ प्लेटी हेलमिंथेस के बाद की, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग की बॉडी है या और कोई कॉर्डेट्स की बॉडी है, तो उसमें बीच में क्या होगा? नहीं, स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, बीच में होगा आपका, ये आपका गट है। क्या है ये? बीच में एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, एलिमेंट्री कैनाल को क्या कहते हैं? गट। ठीक है, वहां क्या बात कर रही हूँ? अभी कहोगी समझ नहीं आया, ये क्या हो गया, वो क्या होता है, ठीक है। ये आपका क्या है? ग्रीन कलर का गट। और बाहर क्या है? ये बॉडी वाल है। ये क्या है? इतनी बात समझ में आ रही है? एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सेक्शन काट करके। जैसे हमारी बॉडी है, तो बॉडी के अंदर क्या होगा? बॉडी वाल, ठीक है। और उसके अंदर क्या होगा? गट। और गट और बॉडी वाल के बीच में क्या होगा? एक स्पेस होगा। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी। इसमें कोई कंफ्यूजन है? बाहर क्या है? बॉडी। बॉडी के अंदर क्या है? बॉडी वाल, ठीक है। और अंदर क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच में जो स्पेस है उसे क्या कर रहे हैं? बॉडी कैविटी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ये बात क्लियर होगी तभी आगे समझ में आएगा सीलोम क्या है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो बॉडी कैविटी है, ये एक लेयर से, मीजोडर्मिक लेयर से क्या होती है? इनक्लोज होती है। इसके चारों तरफ क्या होता है? दोनों तरफ। ये कौन सी लेयर है? मीजोडर्म। तो आप ये देख रहे हैं कि बॉडी कैविटी किससे लाइंड है? मीजोडर्म से। किससे लाइन है? मीजोडर्म से, ठीक है, दोनों तरफ से। तो जो इसलिए इस बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? सीलोम। क्या बोलेंगे इस बॉडी कैविटी को? क्या समझ में आया? ये आपकी बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी किससे लाइन होती है? मीजोडर्म से। किससे लाइन होती है? मीजोडर्म से। तो जो बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइंड होती है उसे क्या कहते हैं? इसको नोट नहीं करना है, अभी नोट करेंगे। ये समझ में इंग्लिश में आया है, क्या बोलते हैं इसको? सीलोम, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए। ये क्या आपका है बीच में? सीलोम। ये जो स्ट्रक्चर बीच में है क्या है ये? बिलोम, वो क्या बिलोम कर रहे हैं, सीलोम, ठीक है। और सीलोम के अंदर क्या है? ये कौन सी लेयर है? मीजोडर्मिक लेयर। और इधर भी क्या है? मीजोडर्मिक लेयर, ठीक है। और बीच में जो स्पेस है उसे क्या कहेंगे? सीलोम। और ये क्या है? अंदर जो कैविटी है क्या है? गट है। क्या है? जीयूटी, गट, एलिमेंट्री कैनाल। और बाहर क्या है? बॉडी वाल, ठीक है। तो बॉडी वाल और इसके गट के बीच में क्या आपका है? एक ही चीज है, एक ही चीज है। बस कंडीशन ये है कि उसमें क्या होना चाहिए? मीजोडर्म की लाइनिंग होनी चाहिए। जो हम लोगों में क्या होता है? होता है। मीजोडर्म लेयर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है वो? सीलोम है। अगर मीजोडर्म लेयर अब्सेंट है तो सीलोम होगा? नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो रुको रुको, अभी और बताते हैं। इतना समझ में आया ना? हाँ हाँ, वही बॉडी कैविटी वही सीलोम भी है। मीजोडर्म का डिफरेंस है। अगर मीजोडर्म है तो उसके बॉडी कैविटी को क्या बोल दे रहे हैं? सीलोम। हाँ बॉडी कैविटी, तब सीलोम नहीं बोलेंगे तब। क्लियर है ना? अब देखिए, जैसे यहाँ देख लो, ये क्या है? एसिलोमेट। क्या है ये? तो यहाँ पे देखो, ये अंदर क्या है? जीयूटी है, गट। और ये क्या आपका है? मीजोडर्म, ठीक है। तो यहाँ कहीं बॉडी कैविटी दिख ही नहीं रही है, ठीक है। यहाँ ना बॉडी कैविटी है और ना सीलोम है। सबसे बाहरी लेयर कौन सी है? एक्टोडर्म। और ये क्या है? मीजोडर्म। और ये क्या है? एंडोडर्म, ठीक है। यहाँ पे ना तो बॉडी कैविटी है और ना
सीलोम है। कितना क्लियर है? इसको क्या कहेंगे? एसीलोमेट। क्या कहेंगे इसको? एसीलोमेट। और यहाँ पे क्या है? मेसोडर्म प्रेजेंट है, लेकिन कैसा प्रेजेंट है? पाउच में। कैसा प्रेजेंट है? पाउचेज में। तो इसमें कैविटी तो प्रेजेंट है, लेकिन वो मेसोडर्म से लाइन नहीं है। हाँ, बॉडी कैविटी है, लेकिन वो मेसोडर्म से लाइन नहीं है। तो अगर बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन नहीं होता है, तो वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होता है, ट्रू सीलोम नहीं होता है। तो उसे क्या कहते हैं? स्यूडोसीलोमेट। क्या बोलते हैं उसको? स्यूडोसीलोमेट। ठीक है। तो पहला एग्जांपल आपका है एसिलोमेटा, दूसरा क्या है? स्यूडोसिलोमेटा, तीसरा क्या है? सिलोमेटा। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया? अगर बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइंड है, तीन बातें याद रखनी है। अगर बॉडी कैविटी, ध्यान सुनो, मेसोडर्म से लाइंड है तो क्या होगा? सिलोमिक, सिलोमेट बोलेंगे। ठीक है। अगर आपका इसमें बॉडी कैविटी अब्सेंट है, ठीक है, तो क्या होगा? एसिलोमेट। और बॉडी कैविटी है, लेकिन वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, तो क्या होगा? वो स्यूडोसिलोमेट। ठीक है। तो इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम्पल्स। कंडीशंस पूछ देगा कि कौन सी कंडीशन आपकी कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। तो एसिलोमेट का एग्जाम्पल लिखिए। पोरीफेरा सिलेंट्रेटा। लिखिए एसिलोमेटा में पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटी हेलमन थीज। लिखिए एसिलोमेट का। और कुछ की जरूरत नहीं है। देखिए कॉन्सेप्ट में दिमाग को रखिए, कॉन्सेप्ट को नोट नहीं किया जाता है। कॉन्सेप्ट को क्या होना चाहिए? एक डायग्राम बना लीजिए, जो ऐसा है बना हुआ है, वो डायग्राम देख लीजिएगा। फिर देखिए स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल लिखिए। एसके हेलमंथीज, यही एग्जाम्पल है। कौन है? स्यूडोसिलोमेट का। हो गया। और सिलोमेट का लिख लीजिए। सिलोमेट में क्या होगा? एनी लीडा से लेकर के, कहां से लेकर के? एनी लीडा से लेकर के और डेटा तक सब क्या आएंगे? सिलोमेट। लिख लीजिए। तो फर्स्ट फाइलम इन विच ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट, क्या आंसर देंगे? एनीलिडा। ठीक है। स्यूडोसिलोमेट कंडीशन इज प्रेजेंट इन एसके हेलमन थीज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है क्वेश्चन कि स्यूडोसिलोमेटा कहां पाया जाता है? एसके हेलमन थीज। इसका एग्जांपल क्या है? एस्केरिस। क्या एग्जांपल है? एस्केरिस। ठीक है। हो गया। तो बॉडी कैविटी क्या है? स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल गट। ठीक है। अगर वो स्पेस है और उसमें मेसोडर्म की लाइनिंग है, तो क्या होगा? सीलोम। ये सबसे एडवांस कैरेक्टर है कि बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो? बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट हो और उसमें मेसोडर्म की लाइनिंग भी हो, तो ये क्या है? एडवांस कैरेक्टर। इसको क्या कहेंगे? सीलोमेट। बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो लेकिन मेसोडर्म की लाइनिंग ना हो, तो क्या होगा? स्यूडोसिलोमेट। और बॉडी कैविटी एब्सेंट हो तो क्या होगा? एसिलोमेट। ठीक है। और तीनों के एग्जाम्पल्स। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सभी क्लियर नहीं होते हैं, लड़के कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि स्यूडोसिलोमेट क्या है। ठीक है। तो समझ में आ गया सबको ना? ये हो गया आपका सीलोम के बारे में। किसके बारे में हो गया? सीलोम के बारे में। समझ में आया अच्छे से? अब देखिए अगला क्राइटेरिया क्या है? नोटो कार्ड। देखिए नोटो कार्ड को पढ़ते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। यहाँ पे इतना जान लीजिए कि नोटो कार्ड एक स्ट्रक्चर है जो कहाँ पाया जाता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो हमारे बॉडी में डार्सल साइड में, कहाँ पे?
डॉर्सल साइड में एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? ये सॉलिड इंपॉर्टेंट है। क्या बनता है? सॉलिड स्ट्रक्चर। उसे क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड। ये लाइन समझ में आई? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब हमारे बॉडी में, मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें डॉर्सल साइड में क्या होता है? एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है। उसे क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड। डॉर्सल साइड का मतलब क्या हुआ? ये बैक साइड। ठीक है। तो इधर जैसे यहाँ डायग्राम में बना दे रहा हूँ, ये आपका समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या है? मान लीजिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपका ये एम्ब्रियो है, तो उसमें ऐसे ये आपका डार्सल साइड है। ऊपर वाला क्या है? डार्सल। और नीचे वाला क्या है? वेंट्रल। तो डार्सल साइड में एक ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, इस रॉड लाइक से, क्या बोलते हैं? रॉड लाइक। एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्म होता है। उसे कहते हैं नोटोकॉर्ड। ये डायग्राम बना लीजिए, नोटोकॉर्ड। फिर बाद में क्या होता है? ये डिसअपियर हो जाता है। और किस में कन्वर्ट हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में। बाद में क्या होता है कि नोटोकॉर्ड आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, नोटोकॉर्ड क्या होगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब नोटोकॉर्ड आपका वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? वर्टिब्रेट। जिस ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वर्टिब्रल कॉलम में, उन्हें क्या कहेंगे? ब्रेट। क्योंकि वर्टिब्रेट नाम क्यों दिया गया है? जिसमें वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये कहाँ होगा? वर्टिब्रेट में। और हम लोग क्या हैं? वर्टिब्रेट हैं। वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है ना। तो क्या हुआ? तो हमारे में ऐसा ही होता है। नोटोकॉर्ड किस में होता है? वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। और जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, कार्डेटा ही है वो। नोटोकॉर्ड कहाँ होगा? कार्डेटा में होगा। किसमें प्रेजेंट होगा? कार्डेटा में। ठीक है। बहुत सारे कार्डेट्स ऐसे हैं जो नॉन वर्टिब्रेट हैं। क्या है? नॉन वर्टिब्रेट का मतलब इनवर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रल कॉलम के बेस पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या कॉर्डेट्स हैं, उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनवर्टिब्रेट्स और कार्डेट्स। ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स कह सकते हैं। ठीक है। इनवर्टिब्रेट और दूसरे क्या हैं? वर्टिब्रेट्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? बताओ खुशी। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में क्या डिफरेंस होगा? वर्टिब्रल प्रेजेंट होगा, नाम से पता चल रहा है। और इनवर्टिब्रेट में वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होगा। जैसे आप पोरीफेरा क्या है? इनवर्टिब्रेट है कि वर्टिब्रेट है? इनवर्टिब्रेट है। जितना भी आपने देखा है उसमें मोस्टली क्या है? कार्डेटा को छोड़ करके, कार्डेटा और हेमी कार्डेटा छोड़ करके, बाकी देखिए पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनीलिडा, और क्या होगा? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, सब क्या है? इनवर्टिब्रेट। और आपका ये कार्डेटा क्या है? ठीक है। अब कार्डेटा में जरूरी नहीं सारे कार्डेटस क्या हों? वर्टिब्रेट्स हों। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे कार्डेट्स क्या हों। तो धीरे समझ में आएगा, अभी आएगा कार्डेटा पढ़ाएंगे, बताएंगे उसमें। जरूरी नहीं है कि सारे कार्डेट्स क्या हों? वर्टिब्रेट। जिस कार्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा वो क्या होंगे? वही वर्टिब्रेट होंगे। जैसे हम लोग क्या हैं? कार्डेट्स हैं, लेकिन हमारे बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम पाया जा रहा है, तो हम क्या हो गए? वर्टिब्रेट्स। बहुत सारे ऐसे कार्डेट्स हैं जिनके बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है, वो क्या होते हैं? हाँ जो, हाँ हाँ, ये सही पूछ रही हो। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कॉर्डेट्स हैं जिनका नोटोकार्ड्स पूरी लाइफ, थ्रू आउट लाइफ क्या होती है? नोटोकार्ड्स होती है। ठीक है। और वो क्या करती है? सपोर्ट करती है। क्या सपोर्ट करती है? क्योंकि नोटोकार्ड क्या है? एक सॉलिड, हमने कहा ना, क्या कैसा होता है ये? सॉलिड। वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम? बताओ। सपोर्ट देना है ना। वर्टिब्रल कॉलम ना हो तो हम लोग खड़े हो पाएंगे? वो भी है,
लेकिन बिना, हाँ, बिना वर्टिबल कॉलम के हम खड़े, अगर मेरा वर्टिबल कॉलम अगर डैमेज हो जाए तो मैं ऐसे खड़े हो पाऊंगा? तुरंत क्या होना पड़ेगा, चेयर पे बैठना पड़ेगा। ठीक है, पैर में कितना भी चोट लग जाए आदमी किसी न किसी प्रोसीजर से खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर वर्टिबल कॉलम डैमेज होगा तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे। वर्टिबल कॉलम का और भी फंक्शंस हैं, लेकिन क्या है, सपोर्ट भी क्या है, फंक्शन है। तो ये सपोर्ट्स उसमें क्या करता है, नोटो कार्ड। ठीक है, तो नोटो कार्ड के बारे में कुछ समझ में आया? पढ़ेंगे, अभी कार्ड डेटा पे पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ नोटो कार्ड के बारे में इतना जानिए कि नोटो कार्ड के बेस पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें नोटो कार्ड प्रेजेंट हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर डेट में। कॉर डेटा में क्या होता है, नोटो कार्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, नोटो कार्ड, ये एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है। क्या है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से क्या होता है, बनता है। और कहाँ बनता है, डॉर्सल साइड में। ठीक है, और ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं नोटो कार्ड। नोटो कार्ड हम लोगों में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसमें नहीं कन्वर्ट होता है उसमें क्या होता है, नोटो कार्ड ही रहता है। क्या रहता है, नोटो कार्ड ही। ठीक है, वो सपोर्ट करने का फंक्शन करता है, वहाँ पे क्या करता है, क्योंकि उनकी वहाँ मजबूरी होती है, वहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, तो क्या होता है, नोटो कार्ड ही उसको सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई? तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस आप इतना लिख लीजिए, समझ में आ गया ना? नोटो कार्ड में लिख लीजिए, ये कैसे एम्ब्रियो बनाइए। ठीक है, और इसमें ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए, इसको क्या लिख दीजिए, नोटो कार्ड। इसमें लिख लीजिए कहाँ होता है, डार्सल, डार्सल साइड फॉर्म्ड इन डार्सल साइड ऑफ बॉडी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये लाइन लिखिए, और उसके बाद लिख दीजिए कि ये मीजोडर्म, ये वो लिख लीजिए, ये क्या होता है, मीजो डर्मल। नोटो कार्ड किससे बनता है, मीजो डर्म से, तो इसकी ओरिजिन क्या होती है, मीजो डर्मल। बस इतना लिख लीजिए नोटो कार्ड के बारे में, हो गया ना? और कोई क्राइटेरिया बचा है सृष्टि? हाँ, तो देख लीजिए, डाइजेशन, ये भी सभी क्राइटेरिया हैं। ठीक है, और क्या है, सर्कुलेशन, सिगमेंटेशन। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, फिर कल एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। डाइजेशन क्या होते हैं, एक होता है कंप्लीट, एक क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा क्या होता है, इनकम्प्लीट। ठीक है, तो इनकम्प्लीट और कंप्लीट में क्या डिफरेंस है, देखिए, जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसमें दो होल पाए जाते हैं, एक होता है एनस और दूसरा क्या होता है, माउथ। ठीक है, और जो इनकम्प्लीट होता है उसमें एक ही होल होता है, उसी को आप चाहे एनस कह लीजिए, चाहे क्या कह लीजिए, माउथ कह लीजिए। ठीक है, इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, इसमें एनस अलग होता है, माउथ क्या होता है, अलग होता है। इसमें एक ही क्या होता है, वही एनस होता है, वही क्या होता है, माउथ होता है। तो इसको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट, इसको क्या कहेंगे, कंप्लीट। ठीक है, तो हम लोग का कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है। ठीक है, और सर्कुलेशन में क्या है, सर्कुलेशन दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन टाइप। सर्कुलेशन का मतलब हुआ कि ब्लड हमारे बॉडी में कैसे फ्लो कर रहा है, हार्ट के थ्रू ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो कैसे फ्लो कर रहा है। तो उसमें होता है एक ओपन टाइप, दूसरा क्या होता है, क्लोज्ड। ठीक है, तो क्लोज्ड के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि हम लोग का बॉडी सिस्टम क्या है, क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब यह हुआ कि ब्लड
आर्टरीज वेन्स में कैपिलरीज में क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है, ये एडवांस टाइप का है कि ब्लड कहाँ पे है, ब्लड वेजल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन ओपन टाइप में क्या होता है, हार्ट सीधे अब आपका जो हार्ट से ब्लड निकलेगा वो कहाँ जाएगा, हीमोसील में, बॉडी कैविटी में जाएगा। कहाँ जाएगा, बॉडी कैविटी में। वहाँ पे कैपिलरीज नहीं होंगी और वहाँ से क्या होगा, सीधे जैसे स्नान करते हैं ना, नहाते हैं, वैसे सेल्स या टिश्यूज क्या होते हैं, उसको ब्लड उससे मिल जाता है डायरेक्ट, कहीं कैपिलरीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या आपका है, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, बस मेन पॉइंट याद रखिएगा, ओपन सिस्टम का मतलब कैपिलरीज क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, और क्लोज का मतलब क्या होगा, कैपिलरीज क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो दो डिफरेंस याद रखिए। ठीक है, आर्टरी प्रेजेंट भी हो सकता है, इसमें ओपन में आर्टरी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो हार्ट से ब्लड आता है वो कैसे आता है, आर्टरी से ही आता है। ठीक है, ये हो गया आपका सर्कुलेशन, ओपन और क्लोज्ड। तो जितने भी एडवांस एनिमल हैं वो क्या हैं, क्लोज सिस्टम में है। कार्डेटा में जितने भी है सब क्या है, क्लोज है। ओपन में कौन आएगा, पोरीफेरम तो सिस्टम है ही नहीं है, ये तो बहुत प्रिमिटिव हो गया, उसमें सर्कुलेशन सिस्टम है ही नहीं है। जहाँ है वहाँ बात होगी ना, तो निडेरिया में है नहीं है, शुरुआत कहाँ से होगी, हाँ वहाँ स्टार्ट होगा। जैसे हाँ, आर्थ्रोपोडा सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, ओपन सिस्टम। ठीक है, हीमोलिम्फ पाया जाता है और क्या पाया जाता है, हीमोसिल। तो वहाँ से ब्लड क्या होता है, ओपन सिस्टम के थ्रू फ्लो करता है। तो ये सब बातें हैं आपके, ये आपने पढ़ा कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो जिसे डिसाइड होता है कि क्लासिफिकेशन का एनिमल्स किंगडम में कैसे एनिमल को क्लासिफाई करेंगे। जैसे इतने फाइलम्स हैं, पोरीफेरा है, फिर क्या है, निडेरिया है, और भी हैं, कार्डेटा है। तो इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो इन्हीं सब बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। सीलोम कैसा है, और क्या था, नोटोकार्ड के बेस पे। ठीक है, कार्डेटा में क्या है, नोटोकार्ड प्रेजेंट है, और जो कार्डेट्स नहीं होने क्या, नोटोकार्ड एब्सेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या देखा आपने, सिमेट्री कैसी है। ठीक है, तो कुछ रेडियल सिमेट्री हैं, कुछ बाइलेटरल हैं, कुछ क्या हैं, एसिमेट्रिकल्स हैं। तो इस बेस पर क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं एनिमल किंगडम की बेसिक चीज़ें, ये सब जानना आपके लिए क्या है, अनिवार्य है। कल थोड़ा सा इसको फिर रिवीजन कराएंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पोरी टेरा। ठीक है, ओके।